इस कथा का मूल उद्देश्य यही है, हम सबका जो भक्त परिकर है, श्री वृंदावन भक्त परिकर, उसकी इच्छा थी, बाके बिहारी के जितने भक्तों थी उन सब की प्रार्थना थी कि भैया 22 जनवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखो भैया, द्वारिका से भी गिफ्ट जा रहे हैं राम जी के लिए, शंख भेजा जा रहा है, लगभग बहुत बड़ा शंख है। नेपाल से 3000 अलग अलग जो आभूषण हैं स्वर्ण चांदी के भेजे जा रहे हैं। दक्षिण भारत से महाराज 45 किलो का घंटा भेजा जा रहा है। तो वृंदावन से भी कुछ भेजा जाना चाहिए, तो हमने वृंदावन बिहारी की कृपा से श्री रामचंद्र के उपलक्ष्य में कथा भेज दी। भगवान श्री राम की कथा, भगवान श्री राम के गुणों को हम 7 दिन तक गाएंगे। उधर वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी और इधर हम प्रेम से श्री राम जय जय राम गाएंगे। 500 वर्ष की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। 5 लाख से अधिक लोगों का बलिदान सफल हो रहा है। आज अयोध्या के भाग खुल चुके हैं, क्योंकि श्री राम अपने निवास स्थान में अवस्थित हो चुके हैं। हम सबके भी बड़े भाग्य हैं, हम लोग भी बड़े धन्य हैं जो इस दृश्य को अपनी नेत्रों से देख पा रहे हैं। महाराज, कितना समय इंतजार करना पड़ा, इतना तो कैकेयी ने भी नहीं कराया, परंतु जिन दुष्टों ने कराया। ऐसा वर्णन मिलता है रामचरितमानस में कि 72 चतुर्युगी तक रावण का राज्य रहा था। आज श्री राम को आजादी के बाद, भारत स्वतंत्र होने के बाद 76 वर्ष हो चुके हैं, परंतु जैसे 72 चतुर्युगी चारों युग में वो राज्य करता रहा, पर अंत में श्री राम द्वारा मारा गया, वैसे ही यहाँ पर जो दुष्ट उनको हटाना चाह रहे थे उन सब का कार्य ना चला और श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम ये दृश्य, हम ये चीजों को देख पा रहे हैं। अब तो वैसे भी इस समय तो जाना मना ही है वहां पे, क्योंकि अपार भीड़ अवस्थित है। सारे वृंदावन वाले वहीं घूम रहे हैं, वहीं कथा कर रहे हैं। तो हमने सोचा वृंदावन में हम कथा कर लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा माननीय श्री मुख्यमंत्री जी। जब संत की कृपा होती है तो हमारे तो मुख्यमंत्री ही संत हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी संत स्वरूप हैं, सन्यासी हैं। कितनी सुंदर बात है, जिस देश का राजा सन्यासी हो वो कुछ अपने लिए नहीं चाहेगा, वो तो सदैव राष्ट्र हित के लिए ही सोचेगा। और ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री जी, इनका भी बड़ा योगदान रहा, श्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसा सुनने में आया 11 दिन का ये उपवास रख रहे हैं। हम महाराज एक दिन भूखे नहीं रह पाते, ये 11 दिन तक उपवास रख रहे हैं और इसकी प्रतिष्ठा में उनका बड़ा योगदान है। समस्त सनातन हिंदू वैदिक जितने लोग हैं, सब लोगों ने श्री रामचंद्र को इसी दिन देखने के लिए सारे कार्य करे। कार सेवकों की भीड़ गई थी, कितने मारे गए, आज उन परिवारों को संतोष मिला हो। उनका तर्पण पिंडदान तो होता रहा, पर आज उनकी आत्मा तृप्त हो रही होगी जब 22 जनवरी के दिन श्री राम जी उस स्थल पर विराजमान होंगे और उनके दर्शन हम कर पाएंगे। तो ऐसा हमारा सौभाग्य है। और ऐसा भी हमने सुना कि जब पिछली बार भूमि पूजन हुआ था तो उसमें वृंदावन से कई संत गए, तो उन संतों ने बताया महाराज वहां हमने बड़ा दिव्य दृश्य देखा। बोले कैसा दृश्य देखा? देखा कि महाराज जो राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्र का अध्यक्ष है, वो परमाध्यक्ष संतों को दंडवत प्रणाम कर रहा है। हाथ जोड़ लेना तो ये तो सामान्य होता ही है, परंतु दंडवत होकर लेटकर संतों को प्रणाम करा, ऐसे प्रधानमंत्री हमको प्राप्त हो रहे हैं। और उनके शासन काल में श्री राम मंदिर की स्थापना हो रही, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। महाराज जो व्यक्ति थे मंदिर भी नहीं जाते थे, परंतु अब ऐसा कृपा हुई राम जी की, सब तिलक लगाए घूम रहे हैं, सब मंदिर जाते हैं। बड़ा राम जी का आनंद है, श्री कृष्ण की कृपा है, और क्या कहा जाए। ऐसा अयोध्या के कई गुरुओं का भाव रहा कि भैया जो 22 जनवरी को ना जा पाए वो अपने घर पे क्या करे, तो वो अपने घर पर हनुमान चालीसा या फिर श्री राम स्तुति इसका पाठ करे। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव्य धारण, इसका पाठ करे। 108 बार राम मंत्र का जाप करे, राम राम का जाप करे, दीप दान करे। क्योंकि भैया देखो 14 वर्ष बाद श्री राम आए तो दिवाली मनाई गई, यहाँ तो 500 वर्ष बाद श्री राम आ रहे हैं, तो हमें तो प्रेम से दिवाली मनानी चाहिए।
बोलिए श्री अवध बिहारी सरकार की जय हो। इस प्रकार से हम लोगों का भी यही उद्यम है। भागवत की कथा तो होती है, उसमें श्री राम चरित्र भी आता है, श्री कृष्ण चरित्र भी आता है, परंतु इस बार की भागवत की कथा में हम अंश में श्री रामचरितमानस को, श्री राम के चरित्रों को लेते हुए चलेंगे, जिससे कि हम श्री राम जी के चरित्र को समझ सकें। राम जी मंदिर में तो विराजमान हो गए, पर अब हमारे मन मंदिर में भी विराजमान हो जाए, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। और अयोध्या का काम तो हो गया, अब हमारे वृंदावन बिहारी ठाकुर जी को काम हो जाए, ऐसी भी प्रार्थना करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।